महाकुंभ में स्वच्छता का एक महायज्ञ शुरू किया गया है। मेरे साथ अरविंद शर्मा हैं जो नगर विकास मंत्री हैं यूपी सरकार के। पहला सवाल है कि यहाँ पर कितना पैसा खर्च किया गया है इस महाकुंभ क्षेत्र के विकास के लिए और इस पूरे क्षेत्र में विकास की परियोजनाओं को शुरू करने के लिए? राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो डबल इंजन सरकार कहते हैं हम, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं प्रयाग में, उसके आसपास के जिलों में, तीर्थ क्षेत्र में, महाकुंभ के क्षेत्र में, मेले के क्षेत्र में आकार ली हैं। और उसमें से लगभग 8,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र सरकार की होंगी, लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं राज्य सरकार की हैं। केंद्र सरकार में मुख्य रूप से नेशनल हाईवे का काम, रेलवे का काम, एयरपोर्ट का काम, ये सब काम हुए हैं। और राज्य सरकार के जो परियोजनाएं हैं, आप देख सकते हैं इस घाट का निर्माण, ऐसे 5-6 घाटों का निर्माण, नए घाटों का निर्माण हुआ है। पूरा गंगा का रिवर फ्रंट बनाया गया है, बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है, मंदिरों का विकास किया गया है। बहुत सारे पर्यटन जो स्थल हैं, उदाहरण के रूप में प्रयाग में बहुत ही प्राचीन प्रयाग तीर्थराज के साथ साथ भगवान भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, निषाद राज का जो सिंहवेदपुर का जो धाम है, उन सभी के विकास के पीछे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के सभी रास्तों का चौड़ीकरण है, फ्लाईओवर बनाने हैं, ब्रिज बनाने हैं, क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग को ठीक करना है, ऐसे तमाम कामों पे लगभग 15,000 करोड़ रुपये का खर्च हुआ है। आपके ठीक पीछे ये 2 पॉन्टून ब्रिज भी बने हैं, मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे टेंट हैं यहाँ पर। ये सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ मेला क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर कितने लोग आएंगे? आपने क्या एस्टिमेशन के साथ तैयारी की है? हमारा एस्टिमेट है कि कम से कम 40 और हो सकता है कि 50 करोड़ तक ये इस बार की कुंभ के तीर्थ यात्रियों की संख्या जाएगी। पिछले कुंभ में 23 से 25 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था और इस बार उसका डबल, लगभग 40 करोड़ से ऊपर लोग आएंगे। स्वाभाविक बात है कि ऐसी इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उनके आवागमन के लिए हमने जो व्यवस्था की है वो पिछले किसी भी महाकुंभ या अर्धकुंभ के आयोजन से कई गुना ज़्यादा है। उदाहरण के रूप में बताऊं तो पहले 20 पॉन्टून ब्रिज बना करते थे 2013 के महाकुंभ में, अब उनकी संख्या बढ़ करके 30 हो चुकी है। उसी प्रकार शौचालय जो 2019 में 1,15,000 शौचालय, 1,14,000 शौचालय थे, वो इस बार बढ़ करके 1.5 लाख बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में घाटों की संख्या, जो पहले तो थे ही नहीं घाट, मैं तो प्रयाग से बहुत पहले से परिचित रहा हूँ, सीधा सीधा नदी का किनारा हुआ करता था, लेकिन पिछले कुंभ में 4 घाट बने थे, इस बार उनकी संख्या बढ़ा करके 9 घाट की गई है। तो इस तरह से अरेल का पूरा क्षेत्र जो है, घाट का आपने जिक्र किया सर, एक नया घाट यहाँ पर बनाया गया है। सचिन, आप थोड़ा सामने आइए और ये तस्वीर दिखाइए। ये एक नया घाट घाट भी आप सामने से चलते हुए नवनिर्मित घाट है। हाँ, और हाँ, आइए सर। तो ये एक नया घाट है। इस घाट पे आप देख सकते हैं कि कुंभ शुरू अभी प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, उसके बावजूद हजारों लोग यहाँ ऑलरेडी स्नान कर रहे हैं। तो ऐसे अभी भी लोग स्नान कर रहे हैं। जी, ऐसे कई घाटों का निर्माण किया गया है जिनका आनंद लेंगे लोग, जनता उनका उपयोग करना शुरू भी कर दी है। और ये नए पॉन्टून ब्रिज हैं, मैं देख रहा हूँ इधर पीछे। सर थोड़ा सा इधर आ जाएं। 30 नए पॉन्टून ब्रिज, तो इस पर तो गाड़ियाँ भी चल रही हैं, अभी चलनी शुरू हो गई है। हाँ, आप गाड़ियों को भी देख सकते हैं, आराम से उनका आना जाना शुरू है। और ऐसे लगभग 30 पॉन्टून ब्रिज हैं, लगभग सभी तैयार हो गए हैं। एक आखिरी सवाल था कि एक आकलन था पिछली बार जब अर्ध कुंभ हुआ था कि करीब 1,20,000 करोड़ का एक पूरा इकोनॉमी तैयार हुआ था यहाँ पर, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट जिसको बोलते हैं कि जब 40 करोड़ लोग आएंगे ट्रेन से, गाड़ियों से, फ्लाइट से, सड़कों के ज़रिए, टैक्सी कारों के ज़रिए, बसों के ज़रिए, तो एक अर्थव्यवस्था भी क्रिएट होती है यहाँ पर। तो इस बार क्या आंकड़ा, आपने कहा कि पिछली बार 23 से 25 करोड़ लोगों के आने का अनुमान था, इस बार 40 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे, तो जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है पूरे महाकुंभ की, उसका क्या होगा, दायरा क्या होगा? देखिए, जब ऐसे हमारे देश की जो परंपरा रही है, ऐसे मेले, ऐसे उत्सव जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को खास करके
और ये महाकुंभ में तो पूरी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा असर पड़ने वाला है। जैसा मैंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपए का मैं पहला ही उदाहरण दूं कि अगर कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का काम होता है तो कितना ईंट, कितना सीमेंट, कितनी स्टील उसमें लगती है। नए ब्रिज बन रहे हैं, नए घाट बन रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि वो ईंट की इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट की इंडस्ट्री के लिए, स्टील की इंडस्ट्री के लिए लाभकारी होता है। उसी प्रकार जब 40 करोड़ लोग आएंगे तो कोई कहीं किसी होटल में रुकेगा, कोई कहीं खाना खाएगा। जैसे मैंने दोना पत्तल, चाय के कप की, कुल्हड़ की बात किया, ऐसे छोटे जो हमारे कुम्हार हैं, दोना पत्तल बनाने वाले जो हमारे गांव के आदिवासी हैं, वनों में रहने वाले आदिवासी हैं, कुल्हड़ बनाने वाले जो हमारे लोग हैं, ऐसे तमाम सब्जी बेचने वाले हैं, खाने का सामान बेचने वाले हैं, समोसा बेचने वाले हैं, पकौड़ी बेचने वाले हैं, सब्जी बेचने वाले हैं, इन सब की आजीविका पर उसका अच्छा असर पड़ता है। और कई कई मेलों में तो हम लोग कई छोटे जो जगह हैं, कई बार हम जाते हैं तो लोग बताते हैं कि इस बार 15 दिन के इस मेले के आयोजन में जो हम लोग कमाई कर लेते हैं वही हम लोग साल भर लगभग खाते हैं, बाद में छोटी मोटी आजीविका चलती रहती है। तो मैं ऐसा मानूंगा कि इससे लाखों करोड़ रुपए की हमारे जीडीपी में बढ़ोतरी होगी, टर्नओवर होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग सही दिशा में, हमारी पूरी टीम, नगर विकास विभाग की जो नोडल डिपार्टमेंट है उसकी पूरी टीम इसी मिजाज के साथ कि हमें अपने भव्य सांस्कृतिक विरासत को भी दिखाना है, आधुनिक भारत का भी हमें का दर्शन कराना है दुनिया को, और साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे हम आगे बढ़ाएं इसके भी उपाय करने। तो हम मान सकते हैं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कि आराम से अर्थव्यवस्था बिल्कुल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा जाएगा। इस बार का जो टर्नओवर है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जाएगा। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दशाश्वमेध घाट से मेरे कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।